हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 7th पढ़ रहे हैं, नियंत्रण और समन्वय। ठीक है। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल, समन्वय को बोलते हैं अपन कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नियंत्रण का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न घटनाओं तथा क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है। जैसे कि अपन बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बातें करना, सोचना, समझना इत्यादि, शरीर की सही स्थिति को, अपने चलने की स्थिति, अनेक प्रकार की बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिनको नियंत्रित करना इत्यादि, इसको कहते हैं अपन। अब ये होती है अपने बाह्य वातावरण में बहुत सारी घटनाएं होती है, जिससे भी अपन वस्तु को छूने पर अपना हाथ पीछे की ओर खिसकना, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जिसका मतलब इन क्रियाओं पर नियंत्रण करना, इसके लिए अपने शरीर में विशिष्ट प्रकार का एक तंत्र पाया जाता है, जिसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अपने सबसे पहले मैंने बता दिया, नियंत्रण का मतलब विभिन्न प्रकार की होने वाली घटनाएं होती है, उनको क्या करना, नियंत्रित करना। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अपन समन्वय। समन्वय का अर्थ क्या होता है? समन्वय का अर्थ होता है जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के प्रति संवेदना को उद्दीप्त करना। मतलब ये संवेदना उद्दीप्त करने का कार्य करता है हमारा मस्तिष्क, जो हम बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है। ठीक है। मस्तिष्क में जो भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं के विपरीत जो उद्दीप्त, जो संवेदना उद्दीप्त करता है, उसका अर्थ होता है समन्वय। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं आगे। देखो, हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसने मैंने पहले बता दिया आपको, वो होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। मानव में उपस्थित तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर एक बना जाल, जो हमारे शरीर में समस्त अंगों पर नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसे अपन तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद तंत्रिका तंत्र होता है, वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तंत्रिका तंत्र, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, जो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क जो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मेरुरज्जु होता है जिसे अपन रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक है। मेरुरज्जु। उसके बाद होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और आगे आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर अपन प्रमुख 2 भागों को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अपन परिधीय में भी 2 भागों को पढ़ेंगे, और आगे पढ़ेंगे अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। लेकिन अपने 10th के सिलेबस के अनुसार अपने केवल उसमें अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद अपन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क में भी वापस 3 भाग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको देखो यहाँ पर बता देता हूँ एरो करके। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अपना और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अग्र मस्तिष्क होता है जो अपनी शरीर में जो होने वाली अच्छी क्रियाएं होती है उन पर नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखो, अपने अग्र मस्तिष्क भी वापस 2 भागों में बटा होता है, जिसके अंदर पहला भाग है, जिसके अंदर अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है, जिसके अंदर वापस अपन पढ़ते हैं। तो देखो आगे, अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क और डाइएनसिफेलॉन। प्रमस्तिष्क को अपन सेरिब्रम कहते हैं, यहाँ अपने मस्तिष्क का अधिकांश भाग होता है। और डाइएनसिफेलॉन होता है, डाइएनसिफेलॉन भी वापस 2 भागों में बटा होता है, जिसमें अपन थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्रमस्तिष्क के अंदर अपन शरीर की जो सोचने, समझने, याददाश्त संबंधी क्रियाएं होती हैं, इनके ऊपर अपन नियंत्रण करने का कार्य करता है। उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कूट, सेरिब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है, जो हमारे शरीर में वॉमिटिंग संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क होता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। इसमें भी वापस 3 भाग पाए जाते हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स फेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगेटा। अपन सब मस्तिष्क, इस सब भागों के बारे में आगे अपन अच्छे से पढ़ेंगे डायग्राम सहित। ठीक है। आगे आता है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। सब आगे से आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अपन देखते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी। इसमें भी अपन अनुकंपी जो होता है खतरों से बचाने के लिए तत्पर रहती है। उसके बाद अपन देखो, ये सारी सूचनाएं होती है, तंत्रिका तंत्र जो होता है सूचनाओं को संचरण करने का कार्य करता है। तो ये सारी सूचनाएं अपने कहाँ से मिलती है? ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है। अब देखो, ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ज्ञानेंद्रिय किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान को महसूस करना ही क्या कहलाता है? अपने ज्ञानेंद्रिय होती है। यह हमारे शरीर में मुख्यतः 5 होती है: आँख, कान, नाक, गला, जीभ। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1-1 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है।
सबसे पहले तो कान क्या होता है, यह श्रवण ग्राही अंग होता है, मतलब सुनने का कार्य करता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, कान हमारे शरीर का संतुलन का भी कार्य करता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आता है अपने आँख। आँख प्रकाश ग्राही होता है, मतलब प्रकाश को ग्रहण करता है और देखने को कार्य करता है। त्वचा होती है स्पर्श ग्राही होती है, जो अपने कोई भी वातावरण में कोई भी घटना होती है इसको अपने स्पर्श करके अपने महसूस करने का कार्य करती है, ठीक है। यह घ्राण ग्राही मतलब सूंघने का कार्य करती है। जीभ रस स्वेदियों का होता है, जो स्वाद चखने का कार्य करता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जंतु तंत्रिका तंत्र। सब अच्छे से जानते हो अपन जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है। तंत्रिका कोशिका से मिलकर एक तंत्र बना होता है, जो सूचनाओं को आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्टीकृत होता है, उसे अपन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को ही अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। न्यूरॉन क्या होती है, देखो अब न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका कोशिका जिस प्रकार अपने शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार न्यूरॉन जो होती है तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका संरचना तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती है। उसके बाद तंत्रिका कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ध्रुमिका होती है, ध्रुमिका अर्थात अपन कोशिका काय कहते हैं। ध्रुमिका इसके बारे में अपन कोशिका 3 भाग होते हैं, ध्रुमिका, कोशिका का अंतिम सिरा और तंत्रिकाक्ष होता है, ठीक है। अब देखो तंत्रिका कोशिका का ये देखो ध्रुमिका डेंड्रॉइड्स, ये तंत्रिका कोशिका के सबसे आगे वाला भाग होता है, जो धागेनुमा संरचनाएं होती है। और तंत्रिका कोशिका के ये मध्य यहाँ पर निश्चल कण पाए जाते हैं। निश्चल कण के मध्य यहाँ गहरे रंग की गोलाकार संरचना कोशिका का केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बाद ये नलिकाकार संरचना होती है, जिसे अपन तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और पीछे यहाँ पर तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, जिसके मध्य पीछे सिनेप्स, मतलब एक तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से दूसरे तंत्रिका कोशिका के आगे वाले सिरे के मध्य, ध्रुमिका के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अपन सिनेप्स कहते हैं। आगे सब आराम से दे रखा है, पढ़ लेना, पढ़ते देखो क्या क्या है। कोशिका का यह तंत्रिका कोशिका का अधिकतम भाग होता है। ये 3 प्रकार की संरचनाएं बनाता है। सबसे पहले ध्रुमिका होता है, निश्चलकर्ण होते हैं और केंद्रक होता है। इसमें कोशिका काय में 3 भाग होते हैं। डेंड्रॉइड्स क्या होता है, यह एक रेशेदार संरचना होती है, जो सूचना को ग्रहण करती है और विद्युत आवेश उत्पन्न करती है, जो सूचना को रसायन में परिवर्तित करता है, ठीक है। ये ध्रुमिका का कार्य होता है कोशिका तंत्रिका कोशिका के अंदर। केंद्रक क्या होता है, यह तंत्रिका कोशिका का केंद्रीय भाग होता है। निश्चलकर्ण ध्रुमिका से तंत्रिकाक्ष तक भेजने का कार्य करते हैं। यह कोई भी सूचना होती है उसको ध्रुमिका से तंत्रिकाक्ष तक भेजने का कार्य यह निश्चलकर्ण करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है तंत्रिकाक्ष होता है, उसे अपन एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। एक्सॉन क्या होता है, यहाँ नलिकाकार संरचना होती है, जो सूचना को आवेश से कोशिका काय के अंतिम सिरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह एक नलिकाकार संरचना होती है, इतना ही बस। इतने यह केवल क्या करती है, सूचना को आवेग के रूप में कोशिका के अंतिम सिरे तक भेजने का कार्य करती है। उसके बाद आता है अपने कोशिका का अंतिम सिरा। यह क्या होता है, यह सूचना को विद्युत आवेग का सिनेप्स के द्वारा सूचना के दूसरे ध्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। बस इतना ही होता है। इसमें जो सूचना होती है विद्युत आवेग का सिनेप्स के द्वारा दूसरे तंत्रिका ध्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने पहले बताया था आपको, अंतरकर्तन अर्थात सिनेप्स क्या होता है। यह कोशिका के अंतिम सिरे व अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य पाए जाने वाला एक रिक्त स्थान होता है, जो विद्युत आवेग को रसायन में बदला जाता है, उसे अपन कहते हैं सिनेप्स, ठीक है। उसके बाद आता है अपने तंत्रिका कोशिका में सूचना का संचरण किस प्रकार होता है, मतलब किस प्रकार सूचनाएं होती है जो संचरित होती है एक कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के अंदर, उसके बारे में पूरी क्रियाविधि को समझेंगे अपन। सबसे पहले इसके अंदर देखो जो सूचनाएं होती है मस्तिष्क तक पहुंचती है। ये सूचनाएं सबसे पहले अपने तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका सिरे द्वारा अर्जित की जाती है। यह एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह विद्युत आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक पहुँचता है, फिर यह तंत्रिकाक्ष एक्सॉन में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुँचता है। तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे से विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, ताकि वह सूचना आगे ध्रुमिका तक संचरित हो सके। फिर यह संकेत रिक्त स्थान से सिनेप्स की सहायता से आगे की ओर संचरित
होगा। ठीक है, आज अपन केवल तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आएंगे तब उसमें प्रतिवृत्ति क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है और उसके मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो वापस 10 मिनट में वापस 10 सेकंड के अंदर वापस बता देता हूँ आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण का मतलब होता है घटनाओं को नियंत्रित करना और समन्वय का अर्थ होता है संवेदना को उद्दीप्त करना। ठीक है, उसके बाद उसके लिए नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्यतः तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र अभी हमारे शरीर में 3 प्रकार का होता है, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। इस सब अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? केवल ज्ञानेंद्रिय और तंत्रिका तंत्र के बारे, तंत्रिका कोशिका के बारे में। ज्ञानेंद्रिय मैंने अभी बता दिया, जो बाह्य वातावरण से होने वाली सूचनाओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। यह मुख्यतः 5 होती है, कान, आँख, त्वचा, नाक, जीभ इत्यादि। ठीक है, ये सभी के बारे में। जो कान होता है हमारे शरीर में संतुलन का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका यह भी एक बना तंत्र होता है जो सूचनाओं का आवेश के द्वारा हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के लिए विशिष्टीकृत होता है। न्यूरॉन, जिस प्रकार हमारे शरीर की कोशिका, उसी प्रकार तंत्रिका कोशिका में एक न्यूरॉन जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखो तंत्रिका कोशिका का डायग्राम बहुत इजी है, आराम से याद होगा। ठीक है, उसकी तंत्रिका कोशिका में भी वापस 3 भाग होते हैं। 3 भाग देख लेना कौन कौन से होते हैं। इसमें देखो वापस आपको मैं बता देता हूँ सारे भागों के बारे में। वापस देखो, ये जो भाग होते हैं ध्रुमिका डेंड्रोइड्स कहलाते हैं, रेशेनुमा संरचना होती है। उसके बाद ये केंद्रक होता है। उसके बाद वापस ये अपने ये वाला जो भाग होता है तंत्रिकाक्ष होता है। यह तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, ये सिनेप्स होते हैं। इसके बाद सबके बारे में अपन आगे आराम से पढ़ेंगे। सब देख लो आगे क्या देखते हैं अपन। कोशिका का, ये कोशिका काय होते हैं, इसमें भी वापस 3 भाग होते हैं। तो एक्सॉन होता है, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा, सब मैंने अभी बताया आपको। अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेना। तंत्रिका, ये देखो, यह तंत्रिका का अंतिम सिरे से अगली तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। यह इसमें देखो एक विद्युत आवेग जो होते हैं रासायनिक आवेग में परिवर्तित हो जाते हैं। तंत्रिका कोशिका का संचरण में क्रियाविधि मैंने आपको बता दी। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है SK एजुकेशन सेंटर। उस पर आपको ये पूरी PDF, इस पूरे चैप्टर की एक साथ एक PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल